हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण बोध का लेसन 2। ओके, लेसन 2। सो लिसन केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, लेसन 2, वर्ण विचार, फोनोलॉजी। ओके, सो इसको हम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ओके, वर्णमाला आपने अपने प्रीवियस क्लास में या फिर आपने छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा वर्णमाला। ओके, अनार, आम, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी। इनमें एक स्वर और व्यंजन होते हैं। ओके, पहले आ से आहा तक हम स्वर पढ़ते थे और उसके बाद के जो अक्षर हुए वे व्यंजन में आते थे। ओके, आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, वही है वर्ण विचार। ओके, हम उसको थोड़ी और डिटेल से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह संकेत निश्चित किए गए हैं। इन्हीं संकेतों को वर्ण कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की वर्ण, है ना, या फिर हम इसे नॉर्मल कहते हैं अपने सामान्य भाषा में अक्षर। ओके, एक एक अक्षर जो हम लिखते हैं। ओके, जैसे का, ओके, खा, ये सिंगल ही क्या है, अक्षर हैं। ओके स्टूडेंट, सो यही क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है। इससे और छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते क्योंकि अक्षर ही सबसे छोटी इकाई है, तो वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णों के समूह, जब हम एक से अधिक अक्षरों को मिलाकर कुछ हम लिखते हैं, शब्द बनाते हैं, तो वह क्या कहलाती है, वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए वर्ण, ओके, लेटर, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं। ओके, लेटर, एक एक लेटर जिन्हें लिखने के लिए हम कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ओके, वही क्या है, वर्ण है। वर्ण के भेद मीन्स प्रकार। ओके, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण के दो भेद होते हैं। ओके, स्वर और व्यंजन, आपने पढ़ा होगा। ओके, सो स्वर, वोवेल्स, उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। इनकी संख्या कुल 11 है, जो निम्न है: आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि पहले हम स्वरों की संख्या 13 पढ़ते थे। ओके, आ से आहा तक हम स्वरों की संख्या 13 पढ़ते थे, परंतु उसके बाद अब क्या हुआ है कि अम और आहा, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये अनुस्वार या अनुनासिक या फिर विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, इसलिए इनकी गिनती अब स्वरों में नहीं की जाती। इसलिए अब स्वरों की संख्या सिर्फ 11 है। ओके स्टूडेंट, यू ऑल्सो रिमेम्बर। ओके, यस। अब देखिए स्वर के भेद, ये फर्स्ट वर्ण का भेद था स्वर। अब इस स्वर के भी भेद हैं, मतलब इसके भी प्रकार हैं, तो इसके भी दो भेद हैं। ओके, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ओके, ह्रस्व स्वर को देखिए आ, ई, उ और ऋषि, ये है ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर है उसके बाद, मतलब बड़े, ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ये ह्रस्व स्वर। अब बड़े में क्या आ गया, दीर्घ मतलब बड़ा। ओके, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, सो स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर।
ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। अनुस्वार ये अम्म, ओके, अनुनासिक ये चंद्र बिंदु पर जो, और विसर्ग आहा की बिंदी में जो लगता है वो का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ओके, इसलिए अब इनकी गिनती स्वरों में ही होती है। ओके स्टूडेंट्स, यस। सो नेक्स्ट देखिए, अनुस्वार, ओके, किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार, अम्म की जो बिंदी लगती है ना ऊपर वर्ण की, वह क्या कहलाता है? अनुस्वार। उसे हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे पंग, भंग, अंग, ओके, आदि। अनुनासिक, अनुनासिक क्या है? जो वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु, ओके, ये देखिए चंद्र बिंदु पर लगे हो, जिसमें हम लगा रहता है, चंद्र बिंदु लगा होता है, वह अनुनासिक कहलाता है, जैसे गांव, पूंछ, छाप आदि। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है विसर्ग। वर्ण के बाद लगने वाला दोहरा बिंदु, दोहरा बिंदु मीन्स ये दो डॉट्स लगते हैं ना, आहा, वही विसर्ग है। ओके, यह विसर्ग कहलाता है, जैसे पुनः, ये देखिए बाद में ये दो बिंदु लगे हुए हैं, अतः, स्वतः आदि, ये क्या कहलाते हैं? विसर्ग। ओके, यस। सो उसके बाद है ये हमने स्वर के अंतर्गत ये चीजें हमने पढ़ी। स्वर के भी दो भेद होते हैं, है ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, और इसके अंतर्गत आते हैं अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ओके, सो इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन और उसके अंतर्गत आने वाले प्रकार। ओके, ओके स्टूडेंट्स, से टाइम टू बाय।